हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुई धागा बाय मुस्कान। तो आज हम वायरल कुर्ती जो अभी ट्रेंडिंग में चल रही है वही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखिए इसकी लेंथ लेंगे। तो ये शॉर्ट कुर्ती है तो हम इसकी लेंथ 32 लेंगे। ठीक है, ये 32 और 2 इंच प्लस करेंगे नीचे फोल्डिंग के लिए। और अब हम शोल्डर लेंगे। तो इसमें स्क्वायर नेक है तो उसके अकॉर्डिंग ये डीप नेक होगा। तो हम यहाँ पे देखिए जितना हमारा शोल्डर है, शोल्डर हमारा 13.5 है। ठीक, तो इसमें से 1 इंच माइनस कर देंगे। ये 13.5 है तो 1 इंच हमने माइनस कर दिया और ये हमारा जितना है उतना हम निशान लगाएंगे। ठीक, और आर्म होल हम यहाँ पे लेंगे 6 इंच। ठीक है, तो इस तरीके से निशान लगा दिया। अब हम चेस्ट साइज लेंगे। तो चेस्ट साइज हम 8 इंच लेंगे। ठीक है, 8 इंच। और हमारा जो कमर का साइज है यहाँ से देखिए, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 14 इंच। ठीक है, और हम हिप का साइज देखिए कितना लगाएंगे। वैसे तो 21 इंच लगाते थे, ठीक है, पर ये थोड़ा ऊपर हाफ इंच ऊपर लगेगा निशान, क्योंकि ये शॉर्ट कुर्ती है। तो ये 20.5 पे हम निशान लगा लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब हम इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे 8.5। ठीक है, और ये कमर का साइज हम यहाँ पे 6.5 रखेंगे। ये हो जाएगा। ठीक, और हाफ इंच यहाँ पे हम लूजिंग लेंगे, क्योंकि बैक साइड में पैटर्न बनेगा डोरी वाला। तो उसी के अकॉर्डिंग इस तरीके से हम हाफ इंच लूजिंग देंगे। ये हमारा हो जाएगा। अब हम आर्म होल में शेप देंगे इस तरीके से। ये हमारा शेप हो जाएगा। ठीक, ये बैक साइड और ये वाला फ्रंट साइड इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, कटिंग भी करेंगे। ठीक है, कटिंग कर देंगे। ये पैटर्न बनने के बाद बहुत सुंदर लगेगा। ठीक, अब हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से, और 1.5 इंच की लूजिंग भी देंगे। ठीक, ये भी मेन चीज़ है, लूजिंग देंगे। ये हमारी लूजिंग हो जाएगी इस तरीके से। हो गया। अब हम कटिंग कर लेंगे। अभी हम कटिंग कर देंगे। ठीक है, अगर आपको और भी चीज़ें सीखनी हो तो आप क्या कहते हैं, कमेंट करिए। क्यों नहीं करते कमेंट, और लाइक करिए हमारी वीडियो को, जिससे हम और बनाएं। ठीक है, और ये कुर्ती है जो ज़्यादा ही मोस्ट वायरल ट्रेंडिंग में चल रही है, तो हम सोचा ट्राई करें। ये बनने के बाद बहुत सुंदर लगती है। ठीक है, आप भी बनाओ और अगर को पहना हो। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम नेक का पैटर्न बनाएंगे जो कि स्क्वायर नेक है। इस तरीके से ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। इसका कपड़ा भी देखिए कितना सुंदर है। इस तरीके से हमारी कटिंग हो गई। ठीक है, अब हम जो ये फ्रंट पार्ट अलग कर लेंगे। ठीक है, फ्रंट पार्ट में हमें हल्की सी छटाई करनी होगी ना, इस तरीके से ये। तो हम इसकी छटाई कर देंगे। फिर हम क्या करते हैं, बैक पार्ट पहले बनाएंगे, क्योंकि बैक पार्ट में पैटर्न बना हुआ है ना। तो बैक पार्ट में हम देखिए कैसे पैटर्न बनाएंगे। जब हमारी फ्रंट की छटाई हो गई, अब हम बैक पार्ट को ले लेंगे। तो बैक पार्ट में देखिए जो यहाँ पे देखिए पैटर्न बनेगा, तो यहाँ से 11 इंच का निशान लगाएंगे हम, जहाँ तक हमें पैटर्न बनाना है। ठीक, ये हम 11 इंच का निशान लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद कहाँ तक का निशान लगाएंगे हम, देखिए 7 इंच यहाँ पे। ठीक है, यहीं तक हमें लुक बनानी होगी, एक एक इंच पे इस तरीके से। ये हो जाएगा। और हम कहाँ पे देखिए बनाएंगे, ये यहाँ पे 3.5 का निशान लगाएंगे। इतना हमें गैप चाहिए। ठीक, आप 3 पे रख सकते हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पे गैप रख देंगे, इतना गैप हमें चाहिए। ठीक, ये हमारा गैप हो जाएगा। और यहाँ पे हम लुप्पी लगाएंगे इस तरीके से। ठीक, और ये हम क्या करते हैं, छाप देंगे इस तरीके से, इधर भी छप जाए। ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आगे देखिए। ठीक है, अब हम स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग कर लेंगे अब। ये हमारा अब स्टिचिंग की बारी है। नेक हम बना लेंगे, उसके बाद है जो अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स देखिए हम कितनी रखेंगे, यहाँ पे हम स्लीव्स रखेंगे देखिए 20 इंच की। ठीक, और उसके बाद देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे आर्म डाउन करेंगे 3 इंच। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हम शेप दे देंगे। और हमें कितनी गहराई चाहिए, यहाँ पे 7.5 और 1.5 इंच लूजिंग। अभी हम यहाँ पे देखिए मोहरी हमारी कितनी है, यहाँ पे मोहरी जितनी है उसका डबल हम यहाँ पे रख लेंगे। ठीक, तो टोटल हमारा 9 इंच यहाँ पे हो गया और हाफ इंच की लूजिंग इस तरीके से। ठीक, अब हम शेप कैसे देंगे, शेप हम इस तरीके से देंगे। देखिए ये शेप हम इस तरीके से देंगे। ठीक, ये स्लिप्स बनने के बाद बहुत सुंदर लगते हैं। ठीक, इस तरीके से शेप देंगे। अब हम कटिंग कर लेंगे। पहले तो यहाँ पे देखिए ये लटकेगी नहीं, तो इसके लिए हम यहाँ पे शेप दे देंगे इस तरीके से गोलाई में।
ये हमारा हो गया। अब हम कटिंग कर लेंगे। अब हमारी स्लीव्स कटिंग हो जाएगी। ठीक, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन दे सकते हो इसमें, पर ये जो हम बनाई है डिज़ाइन ये ज़्यादा ट्रेंडिंग है और मैच भी करती है, तो इसलिए यही डिज़ाइन हमने रखी है। सुंदर और ब्यूटीफुल स्लीव डिज़ाइन। ठीक, और इस तरीके से हमारी ये कटिंग हो गई है। ये हो गई। ठीक, अभी हम इसको शेप जो दिया उसको कटिंग कर लेंगे। ये हमारा हो गया। अभी आप जैसे बनाना चाहो वैसे बना लीजिए। ये हमारा हो गया। ठीक है, अभी स्टिचिंग बाकी है। अब हम देखिए यहाँ पे लुपिया लगाएंगे किस तरीके से, इधर साइड में रख के ऐसे रखें। ठीक है, 1-1 इंच के गैप पे रखते जाएंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से हम इस तरीके से स्टिच लगाते जाएंगे। सारी लुप्पी हम ऐसे ही लगा देंगे। ठीक है, 1-1 इंच के गैप पे इस तरीके से। ये हमारी लुप्पी जब तैयार हो जाएंगी फिर हम महीन डोरी है जो किसी कपड़े की बना के फिर हम अटैच कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारी लुप्पी तैयार हो जाएंगी। अब देखिए हमारा पैटर्न तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए स्टिच लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे इस तरीके से ऐसे करके लाएंगे। जो हमने 1/2 इंच लूजिंग लिया था वही इसमें ऐड करेंगे इस तरीके से। दोनों तरफ हम ऐसे स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा। देखिए बनने के बाद बहुत सुंदर लगेगा। A1। अब हम डोरी डाल लेंगे इस पैटर्न में इस तरीके से क्रॉस करके। देखिए इस तरीके से डोरी डाल लेंगे। इससे हमारी फिटिंग जैसे अपने अकॉर्डिंग आप फिटिंग भी कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारी डोरी पड़ जाएगी। एक लुप्पी छोड़ के इस तरीके से ऐसे क्रॉस में हम डोरी डाल देंगे। ये हमारा पैटर्न तैयार हो गया। आप इसमें अब डोरी में लटकन अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी डिज़ाइन के बना लेना। अब हम नेक बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से पैटर्न तैयार हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2.5 इंच का निशान लगाएंगे नेक के लिए। ठीक, और हम बैक साइड का नेक देखिए यहाँ पे हम रखेंगे 8 इंच का। ठीक, इस तरीके से स्क्वायर नेक है तो इस तरीके से हम स्क्वायर शेप दे देंगे। ये हमारा हो जाएगा। ठीक, और हम बुकरम की चौड़ाई इस तरीके से इतनी रख लेंगे। अब कटिंग कर लेंगे। ये हमारा नेक पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, ये कुर्ती जल्दी बन जाती है, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये हमारा हो गया नेक। अब हम देखिए फ्रंट में क्या करेंगे, फ्रंट में 1 इंच कम कर देंगे क्योंकि बैक साइड का डीप रख रहे हैं ना, फ्रंट में ज़्यादा डीप नहीं रख रहे हैं तो 1 इंच हम यहाँ पे कम कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा फ्रंट का हो जाएगा और एक बैक का हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम स्टिच करेंगे।